5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. 12 अगस्त 2018 सूर्य की तरफ इंसानों का पहला मिशन रवाना हुआ। पार्कर सोलर प्रोब नाम से जाने जाने वाला ये प्रोब सूर्य के 7 साल तक 24 चक्कर लगाएगा, जिसमें वह सूर्य की भारी सतह, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा। यह कोरोना सूर्य का भारी वातावरण है, जिसका तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा है। करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस का यह वातावरण वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही है, जिसमें से निकलने वाली सोलर हवा और कई तरह के विचित्र पार्टिकल्स हमारी धरती को प्रभावित करते ही रहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह किसी डरावने सपने की तरह ही है, क्योंकि सूर्य के वातावरण से निकलने वाली सौर हवा धरती के सभी नेटवर्क और सैटेलाइट्स को खराब कर सकती है, जिससे हमारी सभ्यता को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़े इस तारे में इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए कई धर्मों में सूर्य को भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। सूर्य जितना हमारे लिए आवश्यक है और जितना हम इसे समझते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा विचित्र भी है। सूर्य के कई ऐसे राज आज भी वैज्ञानिकों को डरा देते हैं, जिन्हें वे सबके सामने बोलने से बचते हैं। आज के इस वीडियो में हम सूर्य के इन्हीं बेहद विचित्र रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो वैज्ञानिकों को विचलित कर देते हैं। ये सभी राज या कहें रहस्य आज भी अनसुलझे ही हैं। सूर्य के बारे में गहराई से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सूर्य, सूरज या कहें सन, हमारी पृथ्वी से भी पुराना है। यह सौर मंडल का आधार भी है, क्योंकि इस विशाल तारे में ही सौर मंडल का 99% से भी ज्यादा मास समाया हुआ है। सभी ग्रह इसकी ग्रेविटी के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। यह विशाल तारा जीवन के लिए उपयोगी तो है ही, साथ में यह हमें बहुत ऊर्जा भी प्रदान करता है। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र और हर तरह के जीवन के लिए सूर्य ही जिम्मेदार है। सूर्य ना हो तो मैं आपको ये वीडियो भी शायद दिखा ना पाता। खैर, सूर्य की अच्छाइयाँ एक तरफ, अब आगे अपने इस वीडियो के सफर में हम उसके डरावने चेहरे को जानने की कोशिश करेंगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए सूर्य के इस रहस्यमयी सफर के लिए। सोलर फ्लेयर्स या सौर फ्लेयर्स। जब आप विशाल सूर्य को देखते हो तो आपको यह किसी आग के गोले की तरह दिखाई पड़ता है, पर यह गोला कभी शांत नहीं बैठता है। यहाँ हर पल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सोलर फ्लेयर्स भी उन्हीं में से एक चीज है। जब सूर्य से अचानक विशाल मात्रा में रेडिएशन उसकी सतह से निकलता है, तो उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये एक विशाल तीव्र विस्फोट होता है जो सूर्य की सतह से बाहर निकलता है। ये फ्लेयर्स चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी के रिलीज होने के कारण बनते हैं, और ये सौरमंडल में होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में भी एक हैं। सूर्य से निकलने वाले ये फ्लेयर्स अपने साथ बहुत ऊर्जा लेकर चलते हैं। इनमें अरबों सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो एक ही झटके से सूर्य की सतह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या ये सोलर फ्लेयर्स धरती को तबाह कर सकते हैं? क्या ये विशाल एटम और आइंस के पार्टिकल्स के समूह धरती को राख में बदल देंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये फ्लेयर्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हमारे वातावरण में नहीं आ सकते हैं, पर ये फिर भी हमारी सैटेलाइट्स, नेटवर्क और तमाम तरह के डिजिटल उपकरणों को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे काफी नुकसान होगा। पर ये फ्लेयर्स धरती पर किसी भी तरह के जीवन को खत्म नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 से लेकर 2022 तक ऐसा एक सोलर फ्लेयर धरती के बहुत नजदीकी से होने की संभावना है। कोरोनल होल्स। सूर्य हमें एकदम लाल या कहे आग की तरह दिखाई देता है, पर इसकी इतनी चमकदार सतह पर भी काले छेद होते हैं, जिन्हें कोरोनल होल्स कहते हैं। यह तब बनते हैं
जब सूर्य की सतह पर कहीं कहीं पर उसके कोरोना यानी वातावरण में ऊर्जा कम हो जाती है। जिस जगह पर सूर्य की ऊर्जा कम होती है और प्लाज्मा कम बनता है, वहीं पर ये काले छेद भी बनने लगते हैं। ये छेद सूर्य पर काले धब्बे की तरह दिखते हैं। इनके बनने का कोई खास समय नहीं होता है, ये कभी भी बन सकते हैं और दिखते हैं। ये धब्बे जहां बनते हैं वहां से गायब भी हो जाते हैं, फिर कहीं और भी बन जाते हैं। ये धब्बे भले ही सूर्य की सतह पर बनते हों, पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनका पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दरअसल ये धब्बे या छेद असल खतरा नहीं है। खतरा है तो सौर हवा से, सोलर विंड से, जो इन छेदों से ही निकलती है, और हर छेद पृथ्वी से आकार में कई गुना बड़ा होता है। जब ये छेद सौर हवा को रिलीज करते हैं तो उस हवा के साथ अरबों खरबों टन मैटर भी अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। ये हवा अपने साथ रेडिएशंस को लेकर निकलती है, पर इसका असर ज्यादातर अंतरिक्ष में ही होता है। पृथ्वी के वातावरण में इसका प्रवेश करना मुश्किल है, पर फिर भी यह धरती पर पहुंच जाती है। इससे धरती पर कोई खास नुकसान नहीं होता है, बस एक सुंदर नजारा देखने को मिलता है जिसे ऑरोरा बोरेलिस भी कहते हैं। कोरोनर होल से निकलने वाली सोलर विंड सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी सैटेलाइट्स और बिजली के उपकरणों पर डालती है। ये उन्हें खराब कर देती है और सभी नेटवर्क्स खत्म हो जाते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद अगर कोई विमान इसकी चपेट में आ जाए तो उसका बचना असंभव हो जाता है। रेडिएशंस के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को कैंसर तक हो सकता है। देखा जाए तो ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक तो नहीं, पर अंतरिक्ष मिशन के लिए तो बर्बादी का कारण ही है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या सौर चुंबकीय तूफान। सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड या सौर हवा, जिसमें अरबों खरबों एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जब वह पृथ्वी से टकराती है तो वह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करती है। मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी की सौर कणों से रक्षा करता है। साल 1859 में एक बहुत विशाल सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान को कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जिसमें सूर्य से निकलने वाली एक विशाल सौर हवा ने पृथ्वी के मैग्नेटिक नेचर को बहुत हद तक गड़बड़ कर दिया था। इस सौर हवा ने उस समय पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से लेकर और तमाम तरह के बिजली के उपकरण इत्यादि सभी लगभग खराब कर दिए थे। ये इवेंट इतना शक्तिशाली था कि इसकी चमक कई दिनों तक पृथ्वी पर कई जगहों पर दिखी थी। उस समय तब ज्यादा गैजेट्स नहीं होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1859 में आया यह सौर तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसने बिजली से चलने वाले कई उपकरणों को इस कदर खराब कर दिया था कि उनमें कभी कभार अपने आप आग तक लग जाया करती थी। सोचिए, इस तरह का कोई तूफान आज के समय में पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। भले ही ये हम इंसानों को खत्म करने की ताकत न रखता हो, पर अरबों करोड़ों की ये आंधी हर सैटेलाइट और गैजेट्स को तुरंत खराब कर देगी। आपके सभी संपर्क इस दुनिया से कट जाएंगे। ये इस कदर होगा कि सैटेलाइट और तमाम उपकरण जल भी सकते हैं और कई सालों तक खराब ही रहेंगे। इसके अलावा अगर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इससे नष्ट हो जाता है तो मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा संकट पनप सकता है। वैज्ञानिक इस सौर तूफान को लेकर गंभीर तो हैं, पर इतनी तीव्रता के तूफान बहुत कम ही पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा हजारों सालों में ही होता है, पर इस ब्रह्मांड में हजारों सालों को भी एक सेकंड से कम ही आका जाता है। सूर्य अंतरिक्ष के सफर को बनाता है बेहद खतरनाक। यह तो आप जानते ही हैं कि सूर्य अपने साथ सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स के रूप में बहुत भारी मात्रा में मैटर को अंतरिक्ष में छोड़ता है। इनमें खरबों परमाणु और छोटे छोटे कण भी शामिल होते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितने खतरनाक हैं, ये आप पहले ही जान चुके हैं। पर यह दिक्कत तब और सामने आ जाती है जब हम किसी को अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह की यात्रा के लिए भेजते हैं। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्रा में दो तरह के रेडिएशन से सामना होता है। एक तो कॉस्मिक किरणों के कारण होता है, तो दूसरा और सबसे ज्यादा सूर्य का रेडिएशन है, जो अंतरिक्ष यात्रा को बहुत दुष्कर बना देता है। अगर निकट भविष्य में हमारी पृथ्वी पर कोई संकट आता है और हमें किसी और ग्रह पर जाना पड़े, तो सूर्य का रेडिएशन और उसके विशाल तूफान हमारे रास्ते को
नर्क बना सकते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की सुरक्षा से आगे बढ़ेंगे तो हमारा सामना सूर्य के इन खरबों कणों से होगा जो हमारे स्पेसशिप के यंत्रों को खराब तक कर सकते हैं या उनके अंदर कोई भारी गड़बड़ी भी पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि मंगल तक की छोटी यात्रा भी दिक्कतें पैदा कर देती है। सबसे बड़ी समस्या सूर्य के रेडिएशन से बचने की ही है। वैज्ञानिक इसे लेकर चिंतित हैं और वह इससे बचने के लिए कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं। एक दिन सूर्य के कारण पृथ्वी पर नहीं बचेगा पानी। सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र तारा है जो हमारे ग्रह को कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। ये पिछले 5 अरब सालों से हमारे ग्रह को ऊर्जा देता आ रहा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह अपने अंतिम समय में होगा। जब सूर्य पर हाइड्रोजन हीलियम में बनना बंद कर देगा तब सूर्य का अंत शुरू हो जाएगा। ऐसे में वह हर 100 करोड़ सालों में 10% चमक बढ़ाता रहेगा, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रहों पर मौजूद पानी के सागर सूखकर विशाल गड्ढों में बदल जाएंगे। हालांकि अभी हमारे लिए यह कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी सूर्य के पास 4.5 अरब साल जिंदगी के मौजूद हैं। आपको बता दें कि अगर सूर्य की चमक 10% भी बढ़ती है तो वह हमारे ग्रह के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। हो सकता है कि इस ग्रह पर तापमान इतना हो जाए कि यहाँ का वातावरण नर्क जैसा लगने लगे। जब सूर्य अपने अंतिम समय में होगा तो वह एक लाल विशाल तारे में बदल जाएगा, जिसकी हीट के कारण धरती के वातावरण में अगर कुछ भी पानी बचा होगा तो वह भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटकर अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा। इसके बाद इस ग्रह पर केवल दहकती मिट्टी ही बचेगी। क्या सूर्य धरती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? वैज्ञानिकों को सूर्य की उम्र को लेकर कई मतभेद हैं। कोई इसे कुछ अरबों सालों का मानता है तो कुछ के लिए इसे खत्म होने में अभी 10 अरब साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। पर इन सब के बीच सवाल ये है कि हमारा ग्रह कैसे रहेगा? क्या यह सूर्य के साथ साथ खत्म हो जाएगा? तो वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब सीधे तरीके से देने में बचते हैं। कुछ का मानना है कि जैसे जैसे सूर्य ऊर्जा खत्म करके एक रेड जाइंट में बदलेगा तो उसी के साथ वह अपने आकार को भी फैला लेगा। उसका आकार इतना फैल सकता है कि शायद पृथ्वी भी इसमें समा जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर पृथ्वी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य ऊर्जा खत्म करेगा और अपने मास को भी थोड़ा खो देगा तो शायद ये पृथ्वी उसकी ग्रेविटी से बाहर हो जाएगी और कहीं भटकने लगेगी। पर इन दोनों ही अवस्था में पृथ्वी का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। पर हम और वैज्ञानिक इस तथ्य के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो होना ही है और वैसे भी ये 10 अरब सालों के बाद ही होगा। तब तक तो शायद हम इंसानों का अस्तित्व खत्म ही हो जाए। ये तो कोई नहीं जानता है कि अगर हम कभी पृथ्वी से बाहर निकलकर किसी दूसरे ग्रह और सौरमंडल में रहने भी लगे तो भी इस घटना को कौन देखेगा। 10 अरब साल तो हमारी कल्पना से भी परे हैं, पर ब्रह्मांड के लिए यह भी मात्र कुछ सेकंड्स के बराबर ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने सूर्य की उस सच्चाई को दिखाया है जिसे हर कोई मिस कर देता है। हमने उन्हीं तथ्यों को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें और अगले वीडियो के टॉपिक्स के लिए अपने सुझाव भी जरूर दें। जिसका सुझाव और टॉपिक बहुत अच्छा और अनोखा होगा, अगले आने वाले वीडियो को हम उसी टॉपिक के आधार पर बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें इसी तरह के साइंस से जुड़े वीडियोस बनाने की मोटिवेशंस मिलती हैं। धन्यवाद। आपका दोस्त शिवम।